इंग्लिश होता है, तो समझ आए कैसे आपके सुविधा में करें, ये क्या करें बता। इंग्लिश का ना सबसे पहले वो क्या भी करिए, मतलब साथ में सबको लेकर चलिए। जैसे सारा टॉपिक सीख लीजिए जो सिलेबस है, जैसे कि सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हो गया, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, सारा टॉपिक लिख लिए। रोज एक रफ कॉपी में जैसे डायरी का खोलिए, 5-10 ही लिखिए और बहुत अच्छे से बताइए, बहुत सारा। फिर ये टॉपिक हो गया, दूसरा टॉपिक ऐसे करके सारा टॉपिक लिखिए। फिर एक टाइम निकालिए, अगला दिन आप उनको याद करें। एक दिन लिख लिए, अगला दिन याद करिए, फिर लिखिए। सारा टॉपिक ऐसे ऐसे करते करते धीरे धीरे कवर हो जाए। तो स्टार्टिंग किया है तो फिर किसी को भूलते जाते हैं, पीछे का भूलते करके क्या करें, रिवीजन करके तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आपको ऐसा लग रहा है भूलता कोई नहीं है, थोड़ा सा याद किए हुए ना। अब एग्जाम में आएगा ना, टेस्ट भी देगा ना, तो जैसे कि आएगा थोड़ा तो दिमाग में रहेगा, अपने आप को समझ में आएगा। वो सब डरिए मत, वो होता है। हाँ, हम ऑप्शन से रिमाइंड होगा, ऑप्शन से। हाँ, जो फुल स्टॉप कॉमा और एस वो सब जो छूटते हैं वो रिविजन में वो अच्छे से सुनना पड़ेगा आपको। जैसे कि थोड़ा ज़्यादा देर पॉज वैसे करता नहीं है, कुछ मतलब दिमाग थोड़ा उसमें लगाना पड़ता है। अब लिखते लिखते दिमाग लगाना, जैसे बोलेगा देर वॉज, फिर थोड़ा रुकेगा और थोड़ा सा अपने आप को पता चले कॉमा कब होता है, जब थोड़ा देर का कुछ बात होता है, कंप्लीट बात नहीं हुआ, उसके बाद कुछ होने वाला है, तब कॉमा आता है। लेकिन कंप्लीट हो गया कोई सेंटेंस, उसके बाद तो स्टॉप आएगा। स्टॉप में आपका 1 सेकंड का नया स्टॉप होता है, आपको धीरे धीरे वो चीज ना लेट हो जाता है लिखने में। फिर जब आप अनसिन जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो धीरे धीरे वो चीज आएगा आपके अंदर, वो चीज अचीव हो जाएगी। आप लोग बात यही थी कि पता चला प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा रोज प्रैक्टिस करना। पता है मेरे घर में कुछ छठ हुआ था ना, उसका एग्जाम था मेरा, हम पूरे टेंशन में थे, हम कैसे करेंगे तैयारी। छठ था, ट्यूशन आते थे, ठीक है, फिर हम देखने लगे ट्यूशन आए, बहुत दिन पूरा सीख गए कि मेन फैक्ट होता कैसे है। उसके बाद हम सोचे कि अब हम थोड़ा सेल्फ स्टडी भी करेंगे। यहाँ से मेन बेसिक सब कुछ सीख के गए, थोड़ा सा सेल्फ स्टडी सर का चैनल मिला, उससे भी सीखे और अदर यूट्यूब चैनल से भी सीखे। तो रोज छठ भी था तो हम अपना एक अलग रूम में सोच रहे, छठ इतना बड़ा फेस्टिवल है, सब लोग अपना अपना काम, लेकिन हमको था कि हम प्रैक्टिस करें, एग्जाम 1 साल बर्बाद नहीं होना चाहिए, पूरा प्रैक्टिस करें। ईयरफोन लगा दीजिए, साउंड बॉक्स लगा दीजिए। ईयरफोन लगाइए कम साउंड में, ताकि सुनाई कर, डीजे का साउंड नहीं चाहिए। टाइपिंग और टाइपिंग आप लोग कुछ डाउट है पूछिए। वो रिटेन के बाद जो वेस्टिंग होता है उसका वहाँ पे एग्जाम में कैसे प्रेशर लगता है? सबसे पहले फर्स्ट टाइम का बता, इस बार भी हम दिए थे। आपको 2 बार मतलब एग्जाम में दिए? हाँ हाँ, पहले जब दिए में एक ही बार में हो गया। इस बार वाला, पहले बार वाला फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ, पर फिर दोबारा फिर दिए। मतलब स्किल में आपका फर्स्ट स्किल फर्स्ट है। हाँ, उस टाइम जब था ना वो फर्स्ट ही टाइम दिए था, और ये 2 सेकंड टाइम हुआ। हाँ, इस बार सेकंड टाइम दिए ग्रुप सी पोस्ट के लिए। देखिए इस बार हुआ ना तो सी डी दोनों हो गया, लेकिन हम डी नहीं दिए क्योंकि डी में ऑलरेडी है। थोड़ा मतलब हो जाता ना दिक्कत, फिर डी होता, दूसरा जगह देता, फिर हमको वहाँ से वहाँ शिफ्ट करना पड़ता। जब सी हो जाएगा तब भले शिफ्ट करने का सोचेंगे। तो वही आप एग्जाम हॉल जाइएगा, कुछ दिक्कत नहीं, खाली सुनने में डर लगता है। हम तो गए एकदम बढ़िया से आराम से बैठ जाइए, बहुत टाइम देता है, फिर ट्रायल पैसेज लेता है, एक बार बोलेगा अब ट्रायल पैसेज हो रहा है, आपको लिखने का मन है लिखिए, नहीं लिख सकते बोलेगा, बढ़िया से एकदम बोलेगा, फिर दूसरी बार बोलेगा, दूसरा बार ट्रायल पैसेज, फिर से अच्छे से बोलेगा, फिर बोलेगा फाइनल होने वाला है, फिर आप लिखिए एकदम बढ़िया से, एकदम अच्छा से डिप्रेशन। स्पीड कम ज्यादा रहता है कैसे? वो आपको जब ट्रायल कैसे देगा ना, आपको पूछेगा कि सही सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा है, साउंड कम है या ज्यादा है, उसका फिर आपको जब तक संतुष्ट नहीं होएगा तब तक आपको ट्रायल देगा। हाँ, जैसे अब यहाँ बैठिए ना, वहाँ साउंड बॉक्स आपको सुनाई नहीं दिया तो आप बोल सकते हैं कि सर हमको नहीं सुनाई दे रहा, तो आपको बोलेगा आप उधर बैठ जाइए। मतलब फिर साउंड बढ़ा देगा। और कीबोर्ड भी जब बोलेगा ना कि आप कीबोर्ड आप अपना टेस्ट करिए, तो आप अपना कीबोर्ड टेस्ट करिए। मान लीजिए कभी कभी स्पेस नहीं दबता है या कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप बोल सकते हैं सर मेरा कीबोर्ड खराब है, तो लोग एक्स्ट्रा रखता है आपका, चेंज कर देगा। अच्छा, सेम पैराग्राफ 3 टाइम 4 टाइम तो नहीं, वो सेम थोड़ी देगा, हाँ अलग अलग देता है।
हो जाए। फिर याद कर लेंगे। अलग अलग देगा। दीदी बोल रहे कि इंग्लिश के लिए सिर्फ यूट्यूब या फिर कोई बैच वगैरह? नहीं नहीं, बस यूट्यूब। मेरा एक पैसा अलग से नहीं लगा, बस यहाँ शॉर्ट हैंड पढ़ने में जो लगा बस लगा। मिनिमम प्राइस बहुत अच्छा है। और जीके जीएस और रीजनिंग के लिए वो भी यूट्यूब? वो तो जितना भी पढ़ लीजिए उतना अच्छा मार्क्स नहीं आने वाला। हम तो ल्यूसेंट का बुक खरीदते थे, सोचे पढ़ेंगे, बाप रे पढ़ पाएंगे थोड़ी ना। एक पेज में इतना भर भर के रहता, हम छोड़ दिए। परमार सर से रोज पढ़ते थे, जो जो वो बताते थे उसको लिखते थे, थोड़ा रिवाइज रोज करते थे। उसी से मेरा आया कितना नंबर, 12 मार्क्स आया 50 में। अच्छा हाँ पिछले बार, और इस बार थोड़ा रीजनिंग में? रीजनिंग में 44 आया। देखिए 12 मार्क्स आने में बाद में सिलेक्ट है, उसके डिमोटिव नहीं होना। जीके छोड़िए, वो सब मत जीके सोचिए। जीएस में ना? हाँ जीके में वही तो मेरा 0 आ जाएगा, हमको वैसा लगता है। नहीं आएगा, जीरो जीके नहीं जीएस आएगा। मेरा एकदम कुछ नहीं है। जीरो और नहीं जो आएगा। श्योर रहिएगा ना वही करिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। हाँ, मेन बेटे इंग्लिश है, इंग्लिश आप ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश में अच्छे से पढ़िएगा ना, हाँ। बहुत अच्छा। हाँ। मैं इंग्लिश में 94 आया था, और रीजनिंग में 44 पॉइंट कुछ आया था, और जीके में 12 आया था। इंग्लिश इतना स्कोरिंग है ना, बहुत अच्छा। कम टाइम में ज्यादा स्कोरिंग होता है। मतलब पहले यूट्यूब से जो पढ़ना था पढ़ लिया, उसके बाद फिर क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए? हाँ ये टेक्स्ट बुक का मैथ मॉक होता है ना, उसके लिए मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम बुक नहीं, एकदम हम बुक से पढ़े, बुक खरीदे थे। ब्लैक बुक होता है, और कौन कौन सा ब्लू कलर का क्या होता है, हाँ हाँ वही, वो सब हम खरीदे थे। फिर हमको लगा ना बुक से नहीं पढ़ा है, सही नहीं सही में बहुत प्रेशर हो जाता है। हम जेन्युइन बता रहे हैं, बुक खरीद के हम हटा दिए, हम सब यूट्यूब से ही पढ़े। और क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब उसी से ना, टेक्स्ट बुक से? हाँ हाँ, कितना महीना किए होंगे? 2-3 महीना पहले। इंग्लिश का नहीं पेपर पढ़ा कीजिए, उसमें से आपको कुछ वोकैब मिलेगा, उससे कुछ सेंटेंस को उसमें सेंटेंस अरेंजमेंट मिल जाएगा। अगर अपने अनुमान से करते हैं तो अक्सर गलती हो जाता है, और उसका रीजन नहीं। पेपर का टेंशन मत लीजिए, अभी पहले वो सब करिए। मतलब न्यूज़पेपर का उतना भी टेंशन मत लीजिए। पहले इंग्लिश आपका ठीक से होने लगेगा ना, तो आपको अपने लगे कि थोड़ा इंग्लिश स्ट्रांग होने लगा, पेपर भी पढ़ के देखते हैं तो सारा हमको कॉम्प्रिहेंशन हो गया। अच्छा, आप जब कर रहे थे तैयारी तो सिर्फ यही कर रहे थे या फिर कुछ और कोर्स भी साइड से कर? नहीं, कुछ और हम नहीं किए, क्योंकि ग्रेजुएशन और सीजीएल करना है तो उसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए। ग्रेजुएशन अभी हुआ ही नहीं है। तो मतलब ग्रेजुएशन ही हुआ है? नहीं, इंटर देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में बस किए थे, उसी समय वो अच्छा कर लिया। तब उसके बाद फिर कोर्स नहीं किए ग्रेजुएशन? क्या हुआ ना कि हम पीके रॉय से किए रेगुलर कोर्स, कंटिन्यू था। हम सोचे कि पीके रॉय में कोई अटेंडेंस थोड़ी है, तो हम सोचे कि वहीं से जाके एग्जाम जब होगा तो हम आ जाए करेंगे धनबाद। लेकिन वहाँ गए तो बोल रहा है कि नहीं, आप जॉब के साथ साथ रेगुलर कोर्स नहीं कर सकते, आपको करना है तो नॉन अटेंडिंग करिए। तो वो छोड़ना पड़ा हमको, फिर हम इग्नू से स्टार्ट किए। हाँ, मतलब उस टाइम पे कोई कोर्स नहीं कर रहे थे? नहीं। पर मेरा ना मतलब हमको ग्रेजुएशन तो मैथ्स ऑनर्स भी कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं। सेम कंडीशन आप ही का है, ये ग्रेजुएशन साइड से कर रहे थे, साइड से स्टेनो क्लास जो आप कर रहे हैं, कंडीशन यही है। तो जब ज्वाइनिंग हो गया तो ग्रेजुएशन रेगुलर से हो रहा था ना, 2 जगह अटेंडेंस कैसे बनेगा एक साथ रेगुलर, इसीलिए यहाँ पे डिस्टेंस से नाम लिखा है ग्रेजुएशन में। तो मतलब शुरू से फिर से करना पड़ा? हाँ, शुरू से करना पड़ेगा। कितना कितना साल बर्बाद हुआ उसमें? 2 साल, 1 साल। 2 साल 2 साल। मतलब हाँ, ये कौन सा सेमेस्टर था? हाँ, 2 ही साल बर्बाद हो गया। उसके लिए बहुत खराब है। बोला कि आप या तो ये जॉब सिलेक्ट करिए या तो वो, अरे जॉब ही से सिलेक्ट करिए। एक बार हो गया, बार बार थोड़ी हो सकता है, मतलब हर बार वही सेम पेपर थोड़ी है। कुछ पूछना आप लोगों को? नहीं, अब रिजल्ट देना है। और भी है, और एक दो है, उन लोग को भी बुलाएंगे, उनसे भी कुछ बीच में कराएंगे। इस बार एक और रिजल्ट अभी है प्रोग्रेस में, देखिए उन लोगों को, हाँ उन लोगों को होता है, फिर उन लोगों को बुलाएंगे, फिर आप लोग को मिलाएंगे। इस बार का रिजल्ट अभी आया नहीं है ना, फाइनल रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद सोचिए एक बार निकल जाना। स्टेनो आसान बात नहीं है अभी के टाइम, एक बार निकल जाना। एसएससी दी है। फर्स्ट एग्जाम एसएससी दी, फर्स्ट एग्जाम में स्टेट वगैरह से अच्छा ना, सेंट्रल ही है वो। एसएससी ना ऑल इंडिया सेंट्रल है।
अच्छा सीट भी आता है, एक मौका और मिलता है। बेनिफिट यह है कि इसमें अगर ज्यादा नंबर लाते हैं तो एक बार में आपको ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों चांस मिलता है। मेरे साथ ही एक और स्टेनो थी दीदी, उनको दीदी बोलते थे, वो डी ही में थी मेरे साथ बगल में सीट में, मतलब अलग कैबिन था उनका। वो भी प्रिपेयर कर रही थी और बताई पिछले बारी उनका ग्रुप सी में हो गया, वो चली गई शिलोंग, हाँ IB में। उनसे हमको मोटिवेशन मिला, उनसे हमको मिला, हमसे मेरे से आप लोग ले लीजिए मोटिवेशन। आप लोग मेहनत करते रहिए, आपके बाद ऐसा मेहनत कीजिए कि आप लोग भी एक टाइम यहाँ खड़ा होकर मुक्ति देने के काम मिलेगा, आप लोग किसी और को प्रेरणा दीजिए अपने और ज्यादा यूट्यूब देख के मत डरिए, अपना प्रिपरेशन करिए। हमको इतना डर लगता था, बाप रे ऐसे से बोलता ना कि ये हार्ड आएगा, वो हार्ड आएगा, इतना लोग रहेगा, माइक खराब हो गया, कुछ नहीं, अपना प्रैक्टिस पे विश्वास रखिए, एग्जाम दीजिए बढ़िया से। यहाँ पे जो डिक्टेशन कराए हैं और प्रैक्टिस कर, अगर उसमें एक्यूरेसी आ गया तो फिर वहाँ आपको डरने की जरूरत नहीं। सर का मैगजीन कर लीजिए ना, उसके बाद आपको लगेगा सब इजी, मतलब मिक्स आ जाएगा, मतलब लगेगा कि ये तो पढ़े हुए हैं, ये तो सीखे हुए हैं। इसलिए रेगुलर करिए, घर में प्रैक्टिस करिए, खाली यहीं जाके मत छोड़ दीजिए, घर पे भी प्रैक्टिस। कुछ नहीं, तो आते जो क्या आराम से उधर या इधर में बैठ जाते, क्लास करते थे आराम से बैठ जाते थे, इसको बुलाते थे, डिक्टेशन देते थे, आराम से ट्रांसक्राइब करते थे, सिर्फ पूछते थे कितना गलती हुआ कितना सही हुआ, बोलिए इतना गलती हुआ इतना सही हुआ। उसके बाद इसको धीरे धीरे और सॉफ्टवेयर बताएं, मैगजीन जो था सॉफ्टवेयर उससे भी और सॉफ्टवेयर बताएं अलग से। ये हमको बोला करते थे कभी कभी, सर अपना घर से हमको करके लाइएगा, ताकि हम भूल जाते थे कहाँ बताना है इसको, हम जब अलग से होमवर्क करके हम आए तो फिर कभी कभी नोटिस कर लेते थे क्या बताना है, अरे क्या नहीं बताना है, तो जो मैगजीन से भी और हम उसको शॉर्ट बताते थे ताकि स्पीड में इम्प्रूव हो सके। तो इसका लगभग हम शायद 2.5 से 3 महीना में अप्रोक्स 90+ स्पीड हो गया था ना आपका, 90+ इसका स्पीड करा दिए थे, 20-25 शायद स्पीड लिखती थी मेरे ख्याल से, और 3 महीना हमको 90+ स्पीड करवा दिए थे विथ एक्यूरेसी, ज्यादा नहीं 4-5 ही गलती होता था। यहाँ SK शॉर्ट हैंड है, बेसिक्स पढ़ने में तो हमको 1 साल तो लग ही गया, 1 साल 1.5 साल। बेसिक पढ़ाए तो एग्जाम आ जाता था अभी, इसलिए गैप होते गया। हाँ, और फिर उसके बाद 3-4 महीना सर से पढ़े। और सर थोड़ा स्लो पढ़ाते थे, जो पहले सर थे 3-4 दिन तक अपसेंट भी किए थे ना, इसलिए हालांकि कभी जब आप लोग खुद देख रहे हो कितना दिन में बेसिक कंप्लीट है सर। कंटिन्यू 7-8-9 महीना रहिएगा तो सीख के 80+ स्पीड हो जाएगा। तो कुछ डाउट आप लोग को, आप कुछ कहा है कुछ सर जो पूछना होगा पता चलेगा। चलिए सेलेक्ट होना चाहिए। पता है मॉक दे देंगे ना, तो अब एग्जाम देने बैठेंगे लगेगा कि घर ही पे दे रहे हैं एग्जाम, सही बता रहे हैं। तो आप लोग को मॉक लगाना है, मॉक तब लगाइएगा जब आप पढ़िएगा, थोड़ा सा पढ़ कंप्लीट कर लीजिए अपना कोर्स को, तब मॉक लगाते तो नहीं तो वेस्ट ही जाएगा। हाँ वेस्ट ही जाएगा, और उससे भी सीखने को मिलेगा मॉक से कौन कारण से गलती हुआ, जो हम पढ़ रहे हो मेरा मॉक में आ रहा है कि नहीं आ रहा, और कितना तैयारी करना है, उससे भी आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। बाकी बात कैसे डिक्टेशन प्रैक्टिस करना नहीं करना तो बताइए तुम आप लोग कुछ जानकारी चाहिए आप लोग को। आज लगभग आप जानते हैं ये क्लास का है MWA TTF वाला स्टूडेंट आप जानते हैं दिल्ली कुमारी सर पूछ लिए इंग्लिश का स्टेज भी बता देंगे। इंग्लिश का बता दीजिए। वही बोल रहे हैं, सिलेबस लिख लीजिए हर दिन, जैसे कि आपको सिलोगिज्म टीचर रानी में बस रानी में बस हो गया चैनल का नहीं सही है, जिसका पढ़े आप खुल के बोलिए, हाँ, सही बात है। जो प्योर खुल के बोलिए, काम करना है। उनसे हाँ। हम सब्सक्रिप्शन मत ले लीजिएगा, फ्री यूट्यूब चैनल अवेलेबल, इतना फ्री वीडियो है कि खुद सीख जाइए पढ़। हाँ। थोड़ा रील चलाना कम कीजिए, थोड़ा वीडियो देखा के पढ़ाई होगा। बोल तो रहे मेरा हाँ। कुछ अलग से खर्च ही नहीं लगा, बस शॉर्ट हैंड सीखने में जब जो लगा हाँ। बाकी तो फ्री ही था। बस मॉक में तो कितना लगेगा, इतना तो आदमी 1-2 महीना में खर्च कर। 600 में तो आ जाता है टेस्ट। हाँ, और कभी कभी ऑफर भी चलता है।
नहीं होगा तो पता है एक काम कर सकते हैं, मेरी कजिन है घर पे, वो सीजीएल का तैयारी करती है, उसमें हम उसके साथ क्या किया ना, मिला के मतलब मिला के हम लोग एक बुक खरीदे, तो वो अपना सीजीएल का करती थी, हम अपना स्टेनो का उससे करते थे। ऐसा नहीं है कि आप स्टेनो का कर रहे हैं तो स्टेनो का ही खरीदिए, पूरा आपको टेक्स्ट बुक सब चीज का मिल जाता है, रेलवे का करिए, सब कुछ शॉर्ट एंड सब हो जाता है।